किस व्यक्ति को सुंदर पैदा होना या बदसूरत यह उसके अधिकार की बात नहीं है। यह सब उसे प्रकृति के द्वारा मिला है। लेकिन हम अपने मन को कितना सुंदर और शुद्ध बना सकते हैं यह पूरी तरीके से हमारी चेतना पर निर्भर करता है। इसलिए हमें हमेशा रोज आईना देखना चाहिए और खुद से कहना चाहिए कि हमें हमेशा भीतर से खूबसूरत होना है। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि कहानी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सुकरात नाम के एक व्यक्ति थे जो बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन वह दिखने में बहुत बदसूरत थे। उनकी नाक चपटी, उभरी हुई आंखें और मोटा पेट था। उनके दोस्त उनकी शक्ल का हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। एक समय की बात है, एक दिन सुकरात अपनी कुटिया में बैठकर आईना देख रहे थे। तभी वहां उनका एक शिष्य आया। उसने सुकरात को आईना देखते हुए देखा। यह देखकर शिष्य की हंसी निकल गई। उसकी हंसी को देखकर सुकरात का ध्यान उसकी तरफ चला गया। जैसे ही शिष्य ने देखा कि सुकरात उसे देख रहे हैं तो वह तुरंत हंसना बंद कर दिया और शांत खड़ा रहा। जैसे कि बताया गया है कि सुकरात एक विद्वान व्यक्ति थे, तो वह शिष्य की हंसी का कारण भी समझ गए थे। फिर भी उन्होंने शिष्य से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी हंसी का कारण क्या है? यह सुनते ही शिष्य को अपने किए हुए बर्ताव पर शर्म आने लगी और उसने अपना सर नीचे झुका लिया। वह कुछ नहीं बोल पाया। सुकरात बोले, मैं जानता हूँ तुम यह सोच रहे हो कि मैं इतना बदसूरत हूँ, फिर भी आईना लेकर खुद को देख रहा हूँ। क्या तुम मेरे आईना देखने का सही कारण जानते हो? शिष्य ने बड़ी धीमी आवाज में उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, मैं नहीं जानता कि आपके आईना देखने का असली कारण क्या है। सुकरात बोले, मैं आईने में अपना बदसूरत चेहरा इसलिए देखता हूँ ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि मुझे हमेशा अच्छे कर्म करने हैं और अपने मन को इतना सुंदर बनाना है कि मेरी पहचान मेरे चेहरे से नहीं बल्कि मेरे मन की खूबसूरती से हो। शिष्य बोला, गुरुजी, क्या सुंदर लोगों को भी अपना चेहरा प्रतिदिन देखना चाहिए? सुकरात बोले, हाँ बिल्कुल देखना चाहिए। सुंदर लोगों को भी अपना चेहरा प्रतिदिन देखना चाहिए ताकि वे ये सोच और समझ सके कि कहीं वे चेहरे की सुंदरता में खोकर कोई गलत काम तो नहीं कर रहे और उनके मन में किसी भी तरह की कोई गंदगी तो नहीं है। शिष्य बोला, गुरुजी, मैं आप पर हंसने के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरे मन में इतनी कुरूपता है कि मैं आपके आईने देखने पर हंस पड़ा। लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि चाहे व्यक्ति सुंदर हो या बदसूरत, उसके मन का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। सुकरात बोले, सामान्य लोगों के लिए इस बात को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि व्यक्ति की नज़रें हमेशा दूसरों की बाहरी सुंदरता पर ही होती है। वह कभी भी मन की सुंदरता पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जो व्यक्ति अंदर से खूबसूरत होता है, उसकी ज़िंदगी बहुत सरल होती है। उसकी सुंदरता का प्रमाण उसका हृदय उसे स्वयं बता देता है। शिष्य बोला, गुरुजी, सामान्य मनुष्य के लिए यह स्वीकार करना क्यों मुश्किल है कि भीतर की सुंदरता ही अनिवार्य है, बाहर की नहीं? सुकरात बोले, क्योंकि मनुष्य के भीतर दो ही प्रकार के भेद होते हैं। पहला है प्रकृति, जो कि बाहरी रूप को दर्शाती है, और दूसरा है चेतना, कॉन्शियसनेस, जो कि हमारे अंदर की समझ और सोच को दर्शाती है। जन्म से ही प्रकृति ने हम पर कब्जा किया हुआ है, और यदि प्रकृति ने किसी व्यक्ति को जन्म से ही सुंदरता प्रदान की है तो उस सुंदरता का घमंड उसे आने वाले समय में हो ही जाता है, और उसी सुंदरता के आवेश में आकर व्यक्ति कभी कभी तो गलत काम भी कर बैठता है। वहीं दूसरी तरफ मनुष्य की चेतना है, जो कि शरीर की सुंदरता या कुरूपता पर ध्यान नहीं देती। वह ध्यान देती है तो अपने विचारों पर, अपनी सोच पर। चेतना की यही कोशिश रहती है कि उसका मन हमेशा शुद्ध और शांत हो सके। विद्वान पुरुष इस प्रकृति और चेतना के भेद को अच्छे से जान लेते हैं, इसलिए वह प्रकृति का नहीं बल्कि चेतना का चुनाव करते हैं। शिष्य बोला, गुरुजी, प्रकृति और चेतना के भेद को जानने के बाद मैं भी अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि मन की सुंदरता बाहरी सुंदरता से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। उसके बाद शिष्य ने अपने गुरु सुकरात के आगे हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि व्यक्ति की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके मन से होती है। एक सुंदर व्यक्ति की तारीफ चाहे दुनिया कितनी ही कर ले, लेकिन यदि वह भीतर से सुंदर नहीं है तो उसके हृदय में हमेशा उथल पुथल चलती रहेगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति बाहर से सुंदर नहीं है लेकिन वह भीतर से सुंदर है तो उसका जीवन हमेशा सरल, सहज और सुकून से भरा होगा। उसका मन ही उसे बता देगा
कि वास्तव में वह सुंदर है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली बार किसी नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।